शाहबाद डेयरी में नाबालिग लड़की की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके हत्या करने वाला साहिल बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, ये घटनाक्रम और साहिल की गिरफ्तारी के बारे में बताएं। देखिए, कल शाम में शाहबाद डेयरी जो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली का, वहाँ 9:30 बजे के आसपास ये खबर लोकल पुलिस को लगती है कि कोई एक बच्ची की नृशंस चाकू से हत्या, चाकू से वार हुआ है। तो इमीडिएटली पुलिस वहां जाकर विक्टिम को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद जो सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ कर जो एक्यूज्ड है वो हम लोगों ने जीरो डाउन किया, और एक्यूज कहाँ रहता है, क्या करता है, इन तमाम चीज़ों को जो एट फर्स्ट इंस्टेंस पता करके वेरियस टीम्स डिस्पैच कर दी गई। और अब से कुछ घंटे पहले हमने एक्यूज्ड को बुलंदशहर यूपी से गिरफ्तार कर लिया है, उसे हम लेकर आ रहे हैं। और इन द मीन टाइम जो इनिशियल जो एविडेंसेस हैं उस तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से जो पेशेवर और जो प्रोफेशनल वे है इन्वेस्टिगेशन का, उसके जरिए विथ स्पीड एंड सर्टेनिटी हमने एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया है। और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट करके सर्कमस्टांसेस को एक जो प्रोफेशनल तरीके से हम न्यायालय के सामने पेश करेंगे, एंड वी विल सी टू इट that the strictest possible punishment is given to the accused. बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी बनता है कि हमने सीसीटीवी में सबने देखा 21 बार चाकू मारे, 6 बार भारी पत्थर से हमला किया। और जो इस तरह का एक्ट है, इस तरह का जो अपराध है, कहीं लोगों का ये लगता है कि कहीं प्रोफेशनल है या इस तरह की गतिविधियों में पहले भी शामिल रहा है। क्या शुरुआती जांच में ऐसा कुछ पता चला है कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है? देखिए, ये प्रीमैच्योर होगा अभी इस पर कोई कमेंट करना। जो एट फर्स्ट इंस्टेंस ये पता लगा है कि जो विक्टिम है वो 16-17 साल की बच्ची है, और जो एक्यूज है वो 19-20 साल का है। फ्रिज या एसी रिपेयर का काम करता है। दोनों एक दूसरे को एट सम स्टेज जानते थे, और कोई झगड़ा हुआ या किसी तरह से दे पार्टेड वेज, और इस बात का गुस्सा और इसके रिवेंज में इस तरह का के नृशंस से हत्या को अंजाम दिया है उसने। तो ये अभी इनिशियल है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसे हम पकड़ के ला रहे हैं, उससे पूछताछ होगी, और जो रिलेटेड एविडेंसेस हैं इसको हम कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम न्यायालय के सामने पेश करेंगे। बिल्कुल, जांच अभी शुरुआती स्तर पर होगी, क्योंकि अभी आरोपी गिरफ्तार ही किया गया है, उसको लाया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा। लेकिन क्या जांच का एक एंगल ये भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश भी रही हो, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि उसके हाथ पे कलावा बंधा था, तो कहीं इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो बड़ी? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच करेगी? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है उसका एम्बिट तो समग्र होता है, तो निश्चित रूप से ये जिसकी जो विवेचना या जो इन्वेस्टिगेशन है वो समग्र होगा, इन इंटायरिटी होगा, विथ इन ऑल इट्स रैमिफिकेशंस। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि लोग इस घटना को देखकर बहुत दहले हुए हैं। सबके जहन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि पब्लिक थी वहां पर शुरुआत में जब वो हमला कर रहा था, तो लोगों में असंवेदनशीलता जो है वो कहीं जाहिर हो रही है। तो क्या आप बतौर पुलिस ऑफिसर आप कोई अपील करेंगे कि इस तरह का जब क्राइम सामने आता है तो लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए उसमें? देखिए, निश्चित रूप से वेब ऑफ रिलेशनशिप है सोसाइटी, और हम जब कोई इस तरह की अपराध को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें रिएक्ट करना चाहिए, हमें, ताकि वो कंटेन हो सके और जान बच सके। समाज में हम रहते ही इसीलिए हैं। बहरहाल पुलिस का फोकस्ड रोल है, और वो रोल हम अदा कर रहे हैं, और वो हम बखूबी करेंगे। थैंक यू। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। साहिल का जो प्रोफाइल है वो एक मैकेनिक बताया जा रहा है, एसी और फ्रिज का मैकेनिक था। अब ये जांच की जाएगी, जब उसको लाया जाएगा उसको रिमांड पर लिया जाएगा कि क्या उसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, उसका कोई आपराधिक इतिहास है। क्योंकि जिस तरह से वो इस वारदात को अंजाम दे रहा है तो हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा है कि इतनी क्रूरता या वहशियाना तरीके से जो उसने मर्डर को अंजाम दिया, क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? ये जांच का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।